मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से आज एक हम टॉपिक डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसको देखते हैं। जैसा कि हम बताए थे आपको हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन में कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहाँ से होती है। जब न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऑब्जर्व हो जाती है, बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके बाद से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम क्या बोले हैं, ऑब्जर्प्शन होने के बाद से। ऑब्जर्व जब हो जाता है तो जब जीआईटी से जब सब्सटेंस ऑब्जर्व हो जाता है, ऑब्जर्व होने के बाद से, तो आपको मालूम होगा, हम पढ़ाए भी थे कि डाइजेस्टिव इन प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है। ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज और चौथा है पेंटोज, जिसमें तीन गो के बारे में ज़्यादा जिक्र होती है। और इसमें भी चारों में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बनता है। तो इतना फिक्स हो गया कि 4 कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इंटर करेगा, इतना मालूम हो चुकी है। तो जब 4 तरह का कार्बोहाइड्रेट इंटर करेगा, जिसमें ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अमाउंट में इंटर करेगा, तो इस चारों के बारे में हमें जानना होगा कि ये चारों है क्या। सबसे पहले हम लोग आते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 हम लोग आते हैं पेंटोज के बारे में। तो पेंटोज जब बॉडी में आता है तो इसका काम क्या है, ये बॉडी में क्या करेगा, ये या तो डीएनए का सिंथेसिस करेगा, या फिर आरएनए का सिंथेसिस करेगा, या फिर NADH2 का सिंथेसिस करेगा, FADH2 का सिंथेसिस करेगा, ATP, GTP, UDP, इस तरह का ये क्या करेगा, ये जो पेंटोज शुगर है यह सिंथेसिस करता है। तो इतना हमें मालूम हो गया कि ये जो प्यूरिन जो पेंटोज शुगर है यह एनाबॉलिज्म करेगा। तो एनाबॉलिज्म में अलग अलग जगह पार्ट भाग लेगा। और अगर ये कैटाबॉलिज्म होगा, अगर ये कैटाबॉलिज्म होगा तो उसमें क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ATP में कन्वर्ट कर जाएगी। पेंटोज पाथवे नाम सुने होंगे आप लोग। तो इस तरह से एक यह हमें फॉर्मेशन एक यह हो गई, पहला किसका, पेंटोज का। नंबर 2 गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज चूंकि यह मिल्क शुगर से आया होगा, लैक्टोज से आया होगा, तो गैलेक्टोज क्या होती है, लीवर में आकर के और ये कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज में। ये लीवर में आकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ पर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम्स, जिसके माध्यम से वहां पर ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर जाता है। अब तो ये तो आ गया, तो ये तो सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए, इसमें तो सीधे एनाबॉलिज्म की बात हो गई। अब जो बात आ गई फ्रुक्टोज की, तो जो फ्रुक्टोज है, यह फ्रुक्टोज ये लीवर में जाकर के आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा वो बन जाता है ग्लूकोज में, और या तो फिर ये डायरेक्ट चला जाता है सेल में, और सेलुलर रेस्पिरेशन में वो फ्रुक्टोज डायरेक्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन करके और सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेता है। और तीसरा, मेल के केस में यह फ्रुक्टोज स्पर्मेटोजोआ सेल में जाकर के ATP सिंथेसिस करता है। तो 3 बातें समझ में आ गया फ्रुक्टोज के बारे में, या तो स्पर्मेटोजोआ में जाकर के सिंथेसिस करेगा, या फिर फ्रुक्टोज पाथवे जाएगा वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगी, या फिर लीवर में जाकर के ये क्या हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाएगी। अब जो बात आया मेन, वो आया ग्लूकोज से रिलेटेड। यानी हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जीआईटी में ग्लूकोज ही बनता है। यानी कि तीनों के बारे में हमको समझ में आ गया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों में, लेकिन हमें अब देखना है ग्लूकोज के बारे में। तो ये जो ग्लूकोज है, जब ये ऑब्जर्व होता है तो इसमें भी 2 प्रोसेस होगी, एनाबॉलिज्म भी होगी और कैटाबॉलिज्म होगी। तो हमने पाथवे से बताया था ताकि समझ में आ जाएगा। तो जब ग्लूकोज सबसे पहले इंटर किया, जब पहली बार, तो जैसे इंटर करता है तो कहाँ पहुंचता है वो, इन लीवर क्या करता है, यहाँ पर प्रोसेस बताते जाएंगे। लीवर में जब जाता है वो, तो लीवर में क्या करता है कि लीवर में प्लस मसल्स में, है ना, 2 जगह जाके क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कि ग्लूकोज पॉलीमराइज होगा। यहाँ पर प्रोसेस होगी पॉलीमेराइजेशन। अब पॉलीमराइज करके ये क्या बनाएगा, ये ग्लाइकोजेन बनेगा, ग्लाइकोजेन। यहाँ भी मसल्स में भी क्या बनेगी, ग्लाइकोजेन बनेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोले, ग्लाइकोजेनेसिस।
यानी ये प्रोसेस बोला ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये कैसे बनेगा इसके बारे में थोड़ी सी बता देते हैं, कैसे बनता है थोड़ी सी बता देते हैं। ये जो ग्लूकोज है जब वह सेल में जाता है पहली बार, जब इसमें मसल्स में या उस किसमें मसल्स में और लिवर में, तो जा करके सबसे पहले एक एटीपी खर्च करता है, एक एटीपी खर्च करके और बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। पहले तो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज पहले बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, और फिर बन जाता है आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी से रिएक्शन करके, यूडीन डाइफॉस्फेट से रिएक्शन करके, और बन जाता है चेन बन जाता है ग्लूकोज 1,6 लिंकेज बनता है, 1,6 लिंकेज बन जाता है, और यह लिंकेज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर जाता है। ग्लाइकोजन क्या हो जाता है इनसॉल्युबल। जैसे ही लिंकेज बनता है उस तरह से वो क्या हो जाता है इनसॉल्युबल, और इस तरह से मसल्स और लिवर दोनों में जाकर के ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। जब स्टोर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्शन होता है इतना लंबा, इस रिएक्शन को करता कौन है, इंसुलिन करता है, इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाता है उस ग्लूकोज को क्या करता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये तो आ गया यहाँ पर। अब अगली बात क्या हो गई कि अगर इससे भी ज्यादा अगर हम ग्लूकोज खाते हैं, इससे ज्यादा भी ग्लूकोज खाते हैं, तब क्या हो गई, अब तीसरा जगह जाएगा कहाँ पे, वो एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में जाकर क्या करेगा, ये फैट में कन्वर्ट कर जाएगी, और इसको बोलेंगे लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस बोलेंगे इसको। यानी कि तीसरा नंबर पे कहाँ जाएगा, वो लिपिड में जाएगी। जब ज्यादा खाएंगे तब, तो नॉर्मल खाएंगे तो कहाँ पे जाएगी वो, लिवर और मसल्स। तो नॉर्मल ग्लूकोज आएगी तो लिवर मसल्स में, और एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर फैट से में जाकर के लाइपोजेनेसिस हो जाएगी। तो ये भी प्रोसेस हो गई। इस प्रोसेस को भी कौन कराता है, इंसुलिन ही एक्टिवेट करता है, इंसुलिन भी इसको एक्टिवेट करता है। तो एक मेटाबॉलिज्म में क्या आ गया, ये भी एनाबॉलिज्म है। अब इसको देख लेंगे हम लोग, ये क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई एनाबॉलिज्म, क्या सा प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। तो एनाबॉलिज्म, ये भी क्या हो गया एनाबॉलिज्म। तो दो हो गया हम लोग एनाबॉलिज्म। अब जो हम लोग बात चलते हैं इसके बाद में कि अगर हम फिर हम लोग आगे चलते हैं अभी कि अगर हम सपोज जिस समय खाना नहीं खाते हैं उस समय ये ग्लाइकोजन क्या होती है, ये फिर ब्रेक होगी। तो लीवर वाला ग्लाइकोजन जब ब्रेक होती है तो ये भी ग्लूकोज बनाता है, मसल्स वाला ग्लाइकोजन भी ब्रेक होकर ग्लूकोज बनाता है। लेकिन दोनों में फर्क है कि लीवर वाला जो ग्लाइकोजन है यह बॉडी के सारे बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, लेकिन मसल जो होते हैं ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज बनाएगी यह बॉडी के किसी ऑर्गन को ग्लूकोज नहीं देगी। मसल्स वाला ग्लाइकोजन बहुत चालाक होता है, यह अपने लिए यूज करती है, लेकिन लीवर जो होता है बॉडी के सारे करता है। ये कैसे प्रोसेस होगी, तो जो ये ग्लाइकोजन से लास्ट जो ग्लाइकोजन बना था फिर उल्टा रिएक्शन हो करके क्या होगी, फिर ये ग्लूकोज बनेगी, और इस रिएक्शन को एक्टिवेट कौन करेगा, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो करती क्या है कि ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक करेगी, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी एक प्रोसेस हो गया कि ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बना था इसको क्या बोले थे, ग्लाइकोजेनेसिस। कब बना, जब ईटिंग किए खाना खाए तब। लेकिन जिस समय खाना नहीं खाते हैं उस समय यही ग्लाइकोजन फिर किसमें टूटती है, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस कराया कौन, इंसुलिन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कौन कराता है, ये कौन कराता है, ग्लूकागॉन। ये होगा कब, फास्टिंग या स्टार्वेशन केस में। एक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होती है, एक मेटाबॉलिज्म होगा। अब जो बात आते हैं लोग थर्ड में, अगला जो प्रोसेस होगी वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगी उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाती है, जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्राइसिस होने पर बॉडी में एमिनो एसिड से फैटी एसिड से दोनों से मिलकर क्या बनने लगता है, या पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड से, ये सब से मिलकर क्या बनने लगता है, ग्लूकोज बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज सिंथेसिस। कब, जब बॉडी में जब ये ग्लूकोज नहीं रहता है, ग्लूकोज काम नहीं कर पाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उस केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस किसके प्रेजेंस में होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के प्रेजेंस में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो याद रखना है कि सब प्रोसेस में हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला ग्लाइकोजेनेसिस किसके प्रेजेंस में हुआ, इंसुलिन के प्रेजेंस में। ग्लाइकोजेनोलाइसिस
कौन एक्टिवेट किया? ग्लूकागॉन किया। फिर उसके बाद लाइपोजेनेसिस, उसको एक्टिवेट कौन किया? इंसुलिन। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको एक्टिवेट कौन किया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और एक जो प्रोसेस होती है और होती है जो सेल के अंदर होती है, इसको बोलते हैं लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें ग्लूकोज इंटर करता है और कई रिएक्शन के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद लास्ट में पायरुविक एसिड। तो ये जो बनता है पायरुविक एसिड तक जो प्रोसेस बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये प्रोसेस होती है। तो ये भी आप रिएक्शन हो गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया। यही कार्बोहाइड्रेट का पूरा मेटाबॉलिज्म है जो कि एक शॉर्टली है। इतना कम से कम हम लोग एग्जामिनेशन में अगर लिख देंगे तो अच्छा रहेगी। तो हर प्रोसेस को लिख देंगे, क्या क्या एक बार रिपीट करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड एक ग्लाइकोलाइसिस। सारे को हम लिख देंगे वन बाय कर करके। कहाँ पे कौन, हाँ इसमें कौन सा हार्मोन भाग लेता है? थायरॉक्सिन और इंसुलिन दोनों। याद रखिएगा, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन दोनों इस रिएक्शन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो बाकी बात है हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो इसे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई और नया वीडियो चाहिए, अगर नया कोई क्वेश्चन चाहिए, हम उसको नया वीडियो बना के भेज देंगे। और कोई भी तरह क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स।